Hello friends, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Chart Moves to Star by Smita. आज आप देखेंगे कि हमारे लियोस के लिए 2023 में कैसा जाने वाला है लियोस का पूरा ईयर. एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप. एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू. एंड तो लेट्स सी कि हम देखते हैं कि हमारे लियोस के लिए 2023 में कैसा जाने वाला है हमारे लियोस का, हमारे सिंह राशि वालों का पूरा साल. तो पहले हम देखेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या आ रहे हैं और फिर हम देखेंगे रोमांटिक लाइफ उनकी और फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है रोमांस एंजल से. एंड फिर मंथ वाइज प्रेडिक्शन देखेंगे हम अपने टैरो कार्ड से. एंड देन फिर हम एंजल मैसेज से कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे. एंजल्स हमारे क्या गाइडेंस देते हैं वो हम देखेंगे. और फिर चाइम्स और चिट्स में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है लियोस के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखते हैं ओवरऑल क्या मैसेजेस आते हैं हमारे डायनेमिक लियोस के लिए. व्हाट प्लीज माय गाइड माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द मैसेज. हमारे लियोस के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरोट कार्ड, हमारे कार्ड कैसा जाएगा उनका ईयर 2023. हमारे सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा 2023. Let's see. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक बर्ड्स का कार्ड आया है जो कहता है कि लियोस के लिए बहुत सारे मैसेजेस इस साल, इनको बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. कम्युनिकेशन इनका बहुत फास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा. हो सकता है किसी तरह से ऐसा जॉब करते हो, सेल्स में हो या कम्युनिकेशन के इसके किसी उसमें हो, तो उसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. और तो आगे देखते हैं इनके लिए बुके का आया है कार्ड. बुके तो मतलब इनका कुछ ना कुछ इनको रोमांटिक इनके लिए कुछ ना कुछ कोई ऑफ़र आ सकता है. इनको कोई बुके दे सकता है या फ्लावर्स गिफ्ट कर सकता है, या ये किसी को अपना रोमांस, अगर ये किसी के साथ रोमांटिक इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं या मनी मनी किसी को चाहते हैं तो उनको ये भी जाके अपना प्रपोज कर सकते हैं और उनको उनके साथ अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं. उनको अपने दिल का हाल बता सकते हैं कि आई लव यू, आई लाइक यू. और क्रॉस का भी आया है. तो क्रॉस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से इनको थोड़ा सा लोगों की, क्योंकि ये थोड़े सक्सेसफुल ज़्यादा रहेंगे तो ईवल आई और थोड़ा सा इनको किसी तरह का डिस्ट्रक्शन भी सहना पड़ सकता है. और क्रॉस का साइन ये भी कहता है कि हो सकता है किसी न किसी तरह से क्रिश्चियन या जिसे प्यार करते हो सकता है वो क्रिश्चियन हो या ये खुद क्रिश्चियंस हो सकते हैं. और या किसी न किसी तरह से ये इस मतलब ईसाई उसको फॉलो करते होंगे या इनको किसी तरह से एंजल्स वगैरह से जुड़े हो सकते हैं. किसी न किसी तरह से इनका ईसाई मतलब क्रिश्चियन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है. या फिर इनका एक हम ये भी देख लेते हैं कि अगर रिलेशनशिप में क्रॉस आता है तो क्या होता है. बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट रॉन्ग फ्यूचर फॉर यू, सो आई हैव टू सी. क्रॉस कहलाता है ट्रबल, डेस्टिनी, सफरिंग एंड कार्मा एंड बर्डन का कार्ड होता है क्रॉस, जो ये कहता है कि अगर रिलेशनशिप में आता है तो इट सजेस्ट दैट लव विल हैव टू अंडरगो अ ट्रायल और टेस्ट. तो इस वक्त आपका जो भी प्यार होगा वो किसी तरह के टेस्ट से गुजर सकता है. आपको ये शो ऑफ करना पड़ेगा कि आपका ये प्यार सच्चा है कि नहीं. जिनको आप प्यार करते हैं उनको किस तरह से आप दिल से, हो सकता है वो आपका टेस्ट लें किसी तरह से, वो देखना चाहें कि आप उनको कितना प्यार करते हैं या करते भी हैं कि नहीं, आपका प्यार सच्चा है कि नहीं. तो आपको ये सब कुछ इस समय प्यार में आपको थोड़े से टेस्ट वगैरह थोड़े से देने पड़ सकते हैं. आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप एक सच्चे और अच्छे लवर हैं और आगे चल के आप एक अच्छे हस्बैंड भी बन सकते हैं अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं.
तो आपको इस साल प्यार के मामले में थोड़ा से कंपटीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर वर्क स्प्रेड में देखें तो क्रॉस मीन सिग्निफिकेंट लॉसेज एंड बैड डेवलपमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवाइव द जेंडर्स ऑफ एन अर्लियर टाइम। तो वर्क पे अगर स्प्रेड में देखें तो ये कुछ आपके वर्क प्लेस में ये बताता है कि कुछ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारे लियो राशि जो होते हैं सिंह राशि के लोग बहुत डायनेमिक होते हैं, तो हो सकता है कई लोग इनसे जेलस कर सकते हैं। वर्क प्लेस में इनके लिए कुछ इनके लिए कंपटीशन हो सकता है, कुछ वो इनके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं इनके काम के लिए। तो इनको उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से ये करते भी हैं, डेडिकेटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं लियो साइन। तो वो अच्छे से अगर अपने काम को करेंगे, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, तो इनको फिर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्यार में देखें तो इनको थोड़ा सा ट्रबल का, थोड़ा सा इनका जो पार्टनर होगा थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है इस वक्त, तो इनको थोड़ा सा अपने आप को ये दर्शाना होगा कि नहीं, ये रिलायबल हैं। और आप अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो उसको पूरी तरह से आपको उनको शो ऑफ भी करना पड़ेगा, अपने दिल की बात भी उनके साथ क्लियरली करनी पड़ेगी और ट्रांसपेरेंट रहना होगा अपने साथ रिश्तों में। और अपने लव वन को ये पूरा तरह से उनका साथ हर तरह से निभाना होगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हों जब उनको कुछ डाउट हो गया हो आपके प्रति, आपको उनको ऐसा लग रहा हो कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं या ऐसा कुछ उनको ऐसा हो सकता है। आप उनको थोड़ा सा ये वो करिएगा कि नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ और वो कितना प्यार करते हैं आप, वो सब आपके एक्शन से उनको धीरे धीरे करके ज़रूर पता चल जाए। तो और लेटर का भी कार्ड आया है जो ये कहता है कि आपको इस साल अगर आप कोई नई जॉब या कोई नई चीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई नया जॉब या आपको वो मिले, या आपने किसी चीज़ के लिए किसी तरह से कंपटीशन की तैयारी की है, तो वो लेटर आपके पास आ सकता है। अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है, या किसी लव्ड वन का, कोई आपसे दूर रहते हो तो किसी न किसी तरह से, चाहे वो लेटर के थ्रू करें या आजकल सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है बातचीत, आपको कोई लव मैसेज कर सकते हैं वो, आई मिस यू, आई लव यू एंड आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू डेट यू, ऐसे ऐसे करके कुछ आपके पास वो आपको मैसेजेस वगैरह भी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि बर्ड्स का हमारे पास आया था, तो बर्ड्स का मतलब होता है कि इस साल आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा आपका हर क्षेत्र में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो जॉब हो आपकी, चाहे वो लव वन के साथ हो, या हो सकता है आप किसी तरह से थोड़ा दूर हो गए हो अपने लव वन से, तो थोड़ा कुछ आपकी दूरी की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनके साथ टचअप में रहना होगा, चाहे आप कॉल से करें, चाहे आप मैसेजेस करें, चाहे वीडियो कॉल करें, तो ये सब कुछ आप करके तो उनके साथ टच में रह सकते हैं। और आपको उनको ये एहसास भी कराना होगा कि आप उनके साथ पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनको उनके पास हैं, और पास नहीं भी हैं, दूर भी हैं, तो भी आप पूरी तरह से उनके लिए डेडिकेटेड हैं। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कुछ इस ईयर में। तो लेट्स सी, आगे हम देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल क्या एडवाइस करते हैं। व्हाट इज़ रोमांस एंजल वांट्स टू से अबाउट लियोज लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ। प्लीज रोमांस एंजल गिव मी द मैसेजेस। हमारे सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, उनकी लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स सी, हियर वी गो। फ्री योर सेल्फ, तो फ्री योर सेल्फ का कार्ड भी आया है हमारे बॉटम ऑफ द डेक में, जो ये बता रहा है कि आपको अगर किसी चीज़ में आपको अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आप किसी जॉब में या किसी रिलेशनशिप में या किसी पास्ट पर्सन के साथ, किसी एक्स के साथ अगर आप अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना है और बहुत समय से सोच रहे हैं, तो ये साल आप ये डिसीज़न ले सकते हैं। अपने आप को फ्री करिए, हील करिए, और एक नए रिलेशनशिप और प्यार में अगर आप किसी और को प्यार करते हैं
और अगर आप किसी एक्स आपका कोई आपके पीछे है, आपको नहीं छोड़ना चाह रहा है क्योंकि आप वो इतने पैशनेट और सपोर्टिव हैं, आप हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, और तो अगर कोई एक्स आपके मतलब है तो आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, आप उसको बोलना चाह रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस ईयर में 2023 में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इस साल उनको बोल दें खुल के जो भी आपके दिल में है। और अगर आप किसी पुरानी जॉब में हैं या कुछ आप नया करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप इस साल कुछ नया कर सकते हैं। एंड प्लेफुलनेस, तो प्लेफुलनेस ये बता रही है कि आपको अपने संबंधों में अपने हर तरीके से आपको प्लेफुलनेस रखनी होगी, थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा जॉली नेचर, थोड़ा सा जोवियल होके रहना होगा, या आप होते भी होंगे जिससे कि जो आपके पार्टनर को अच्छा भी लगता है और इससे आपके रिश्तों में भी काफ़ी अच्छी आप लोग की वो बॉन्डेज हो जाएगी आपस में। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन, तो आपकी स्पिरिट बहुत वैसे भी प्लेफुलनेस वाली होती है, थोड़े से लियोज थोड़े से अच्छे मूड में रहते हैं, थोड़ा सा खुश मिजाज होते हैं जो लियोज होते हैं हमारे, तो वो वही अपनी खुश मिजाजी से उनका माहौल जहाँ भी जाते हैं तो उनको अटेंशन मिलता ही है, चाहे वो चाहे ना चाहें, लोग उनको तरफ उनका ऑरा ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और क्योंकि लियो साइन जो होता है वो सन से रूल्ड होता है, और सन सूरज की चमक को तो कोई नहीं रोक सकता, वो जहाँ भी वो उसका प्रकाश आता है लोग उसको पता चल ही जाता है, वो किसी के सूरज की रोशनी किसी से छुप नहीं सकती, ना ही सनशाइन किसी से छुप सकती है। तो उसी तरह से हमारे लियोज होते हैं, सन रूल्ड होते हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं तो अट्रैक्शन अटेंशन उनको ऐसे ही मिल जाता है। तो वो जो इनके अंदर यूथफुलनेस प्लेफुलनेस होती है जिसकी वजह से वो सब लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो वो उसको बरकरार रखते हुए वही अपने उनको रिश्ते में भी लानी है, वही उनको अपने वर्क प्लेस पे भी लानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पसंद करें। अगर वो किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ उनको लोगों से बात करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और कम्युनिकेशन से ही इनको काम रहता है, तो सेल्स वाले हो सकते हैं, आईटी में कुछ हो सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड हो सकते हैं, इंजीनियर वगैरह, तो उसमें भी अगर इनको जॉब है, अगर बातचीत के द्वारा इनका काम होता है, कोई पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं ये लोग, पॉलिटिक्स में भी होते हैं लियोज, तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको आम जनता को या इनके नीचे कलीग्स वगैरह को करना पड़ता हो, उनसे बातचीत करनी पड़ती हो, तो उसमें इनको उनका डायनेमिक इनका पर्सनालिटी इतनी डायनेमिक होती है कि लोग इनको अपने आप ही एडमायर करते हैं, उनकी बात सुनते ही सुनते हैं। तो प्लेफुलनेस का कार्ड आया है जो इनको हर जगह काम आएगा। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं या आपने कर दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू में आप उसका ये ज़रूर देखिए कि कहीं मतलब सिर्फ आप की तरफ एक तरफा अनरिक्वायर्ड लव तो नहीं है ये, तो क्या वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको करते हैं, और अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्यार होगा तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपको धीरे धीरे रेड फ्लैग्स दिखने लगेंगे, जैसे कि आप ही ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा आप ही इनिशिएट करते हैं हर चीज़ के लिए, उनका कभी कुछ बात ही नहीं होती, या आप ही हर काम करना चाहते हैं, या आप ही सपोर्टिव हैं, वो सपोर्टिव नहीं है आपके लिए। तो ये तो जो भी कंपेनियनशिप होती है वो 50-50 की होती है, और अगर आप थोड़ा कर रहे हैं तो उनको भी करना ही चाहिए उतना, और अगर वो आपको थोड़ा रूड है आपके प्रति, आपको नहीं उतना सपोर्ट कर रहे हैं, या उनका ध्यान कहीं और है, बाहर रहता है, या काम में ज़्यादा रहते हैं, तो रहती हैं या रहते हैं जो भी हैं आपके पार्टनर, तो अगर ऐसा है तो भी आपको थोड़ा सा उनके साथ इस बात को लेके कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो आपको रेड फ्लैग्स का हमेशा ध्यान रखना होगा अगर आप किसी के साथ उसमें हैं। और हनीमून का भी कार्ड आया है, तो अगर आप लोग की नई नई शादी हुई है, अगर आप न्यूली मैरिड हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे तो जा ही सकते हैं और उनके साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो हो सकता है वो बीच एरिया पे रहते हों या ऐसी जगह पे रहते हों जहाँ पे पानी है, जहाँ पे सी है, तो ऐसे एरिया पे या ऐसे एरिया से कोई आपके पास लव प्रपोजल आ सकता है। मतलब आपके
आपके जो अदर हाफ हैं वो ऐसे एरिया में रहते होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हो सकता है आप हनीमून के लिए ऐसी जगह जहाँ पे जैसे गोवा है, जैसे जहाँ पानी रहता है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, मालदीव वगैरह वगैरह तो ये सभी आप कर सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ आपका प्लान बन सकता है। तो ये थे आपके लव लाइफ के लिए। और अब हम देखते हैं हमारा मंथ वाइज कैसा जाने वाला है, ओवरऑल हमारे लियोज के लिए कैसा जाने वाला है मंथ वाइज, वो हम देखेंगे हमारे टैरो कार्ड से। तो प्लीज टैरो कार्ड, प्लीज गिव मी द मंथ वाइज एडवाइस फॉर आवर लियोज। प्लीज गिव मी द मंथ वाइज एडवाइस फॉर आवर लियोज। Let's see. Please, month-wise advice for our Leos. Okay. तो ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छा है। ये हो सकता है किसी वर्गो या जेमिनाई या एरीज के साथ, या कोई अगेन कोई फायर साइन की लेडी हो सकती हैं। हो सकता है इनकी फॉलो लियो ही हो, तो उनको ये डेट कर रहे हैं, या वो उनको प्रपोज करना चाहते हैं, या वो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या ऑलरेडी इनके साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं। तो उनकी जो अदर हाफ हैं वो फायर साइन की हो सकती हैं, ये लियो, सेजिटेरियस और एरीज हो सकती हैं, या वो वर्गो और जेमिनाई हो सकती हैं। तो उनके साथ इनका कुछ पार्टनरशिप हो सकती है। तो ये ओवरऑल मैसेजेस में आया है। और अगर इनका कैरियर और वो देखें तो इस साल इनका कैरियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जो भी डिसीज़न लेंगे या जो भी इनकी पोस्ट है अथॉरिटी पोस्ट, उसमें इनको काफ़ी पब्लिक रिकग्निशन भी मिलेगी, और इनको क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी मतलब इनकी रेपुटेशन, और ये ऐसे वर्क में काम करेंगे वर्क प्लेस पे कि लोग इनको एडमायर करेंगे, और इनके किए गए कामों को मतलब ये ऐसे काम करेंगे कि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है, पॉपअप हो गया है, जो ये बताता है कि इनकी फैमिली लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस साल। अगर ये शादी करने की सोच रहे थे तो इस साल इनकी फैमिली या कोई नया घर भी ले सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इस साल। बहुत हैप्पी फैमिली, हैप्पी टाइम रहेगा, खुश रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, या एक नई फैमिली बनाने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी इस साल इनका नया घर भी बन सकता है। तो अब देखते हैं मंथ वाइज क्या निकलता है हमारे लियोस के लिए। Please give me the message for our Leos in 2023, January to December 2023, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Oh wow. बॉटम ऑफ द डेक में इनके 9 ऑफ सोर्ड्स, ये हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स का कार्ड आया है। तो अगेन ये जेमिनाइज दिख रहे हैं मुझे, यहाँ की हो सकता है जेमिनाई के साथ ये किसी तरह से इनका कोई पास्ट पर्सन हो जो इनको फिर से अप्रोच करना चाहता हो। तो वो उनका पास्ट लवर हो सकता है, या उसके साथ ये मतलब किसी तरह की सीक्रेट यूनियन में है इस वक्त ये दोनों आपस में। तो उसकी वजह से ये थोड़े से टेंशन में भी हैं, या हो सकता है इन लोग का ब्रेकअप हो चुका हो पहले से, और फिर से वो वापस उनके साथ रिकनसाइल करना चाहते हों, और इस वजह से इनको थोड़ी सी टेंशन भी रहेगी कि मैं क्या करूं, क्या डिसीज़न लूं। और हो सकता है वो पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, या वो पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं जो जिनके साथ ये डीलिंग करेंगे इस साल हमारे लियोस। और देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। अब जनवरी में हम देखते हैं
तो जनवरी में द हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया है। तो इनके जो भी पास्ट में 2022 में जो भी काम अटके थे, जो भी काम ये करने की सोच रहे थे और नहीं हो पा रहे थे, वो काम इनके जनवरी में हो जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है, ये रिवर्स में आया है। हैंगमैन, वैसे तो हैंगमैन स्टक होने का कार्ड होता है और किसी चीज़ में, लेकिन अगर इनको क्लियरिटी चाहिए, कोई चीज़ के लिए इनको श्योर नहीं थे और अगर इनको ऐसा लग रहा है कि, तो वो उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी अभी अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये कार्ड सीधे ऐसे होता है तो ये कार्ड एनलाइटमेंट का होता है, और अगर ये रिवर्स में है तो ये बताता है कि अभी किसी बात को लेके ये इनकी पास्ट की प्रॉब्लम्स तो हट सकती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए जो इनको क्लियरिटी चाहिए वो क्लियरिटी अभी इनको शायद जनवरी में नहीं मिल पाएगी। और अगर हेल्थ को देखा जाए या कैरियर को देखा जाए तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अभी कोई इसमें जनवरी में कोई खास बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आने वाला है। और अगर जनवरी में कोई नई जॉब या वैसे चेंज करने की सोच रहे हैं तो जनवरी में ना करें, क्योंकि जनवरी इज़ नॉट वेरी फेवरेबल। हालांकि कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और लेकिन उसमें क्या उनको जो भी क्लियरिटी चाहिए होगी या कुछ ऐसे क्लॉज या वैसे कुछ होंगे जिससे इनको मतलब समझ में नहीं आएगा कि उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो जनवरी में थोड़ा सा ये कोई नया काम वैसे शुरू ना करें, जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए इनको। और डेविल का कार्ड आया है फरवरी में, तो कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहे हों, या इनका कोई खुद का किसी तरह का कोई किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा या इनके आसपास कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन होगा, या किसी तरह का इनको ऑब्सेसिव बिहेवियर किसी चीज़ पे हो सकता है, चाहे वो स्मोकिंग करते हों, या बहुत रात में लेट जगते हों, या पार्टी बहुत करते हों, या अल्कोहल या ड्रग्स या सेक्स, ऐसा कुछ करके इनको फरवरी में किसी चीज़ का पता चलेगा। या ब्लैक मैजिक सा भी ये कार्ड होता है, तो फरवरी में इनको ईवल आई ब्लैक मैजिक से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऑल दो इनका काफ़ी अच्छा चलेगा, सारा काम लोग इनकी बात सुनेंगे। और ओवरऑल मैसेज में मैजिशियन का कार्ड भी आया था, जो बता रहा है कि इनकी काफ़ी बातें, काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी धीरे धीरे करके। लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ चीज़ें इनकी स्टक रहेंगी, मतलब उतनी स्टक तो नहीं होंगी, उनका जो काम ये चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई उसमें हर्डल या प्रॉब्लम या रुकेगा नहीं। लेकिन इनको कोई अगर नई चीज़ करने को चाह रहे हैं तो ये जनवरी और फरवरी इज़ नॉट फेवरेबल फॉर न्यू थिंग्स। जो चल रहा है उसी को चलने देना चाहिए। और अगर सेहत को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनको सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और उसमें अपने डॉक्टर से मेडिसिन लेते रहें, अपना टाइम चेकअप्स वगैरह भी कराते रहें, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम फरवरी में ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। और किसी तरह का कोई टॉक्सिक बिहेवियर इस समय इनको फरवरी में इनके उसमें आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या हो सकता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हों, अगर किसी तरह से मैरिड हों और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हों, तो इस बात का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। या कोई पर्सन इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑब्सेसिव हो सकता है इनके लिए, हो सकता है इनके वर्क प्लेस में हो कोई इनसे अट्रैक्टेड हो गया हो और ये शादीशुदा हो, तो ये उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन वो पर्सन इनके पीछे पड़ा रहेगा, इनको मतलब प्रपोज करेगा, हर तरह से उनको चाहेगा कि इनके पास आ जाएं, और वो ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अगर ये मैरिड हैं तो। और अगर दोनों मैरिड नहीं हैं तो फिर हो सकता है कि ये वन नाइट स्टैंड वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है इनका फरवरी में, ये भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़, अगर किसी तरह के स्कैंडल में भी ये पढ़ सकते हैं फरवरी में, तो थोड़ा सा इनको लियोस को थोड़ा सा फरवरी और जनवरी में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस बात का कि किसी तरह की भी कोई ऐसे काम ना कर पाएँ जिससे आगे चल के इनको थोड़ा सा पछताना पड़े। और मार्च में हम देखेंगे तो हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो बहुत अच्छा कार्ड है। कोई अर्थ साइन का पर्सन, लियो टॉरस या कैप्रिकॉर्न पर्सन का इनको साथ कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई इनको सॉलिड किसी तरह से उसमें ऑफ़र मिल सकता है जॉब में, या अगर ये कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी अगर इन्होंने कुछ लोन वगैरह ले रखा है तो उनको पैसे भी मिल जाएंगे।
और इनका सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई अर्थ साइन का पर्सन इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है, कोई बॉस हो सकता है या कोई एल्डर पर्सन भी हो सकता है, या किसी तरह का बैंक में काम करते हों तो बैंक से कोई लोन वगैरह है तो वो भी पास आउट हो जाएगा। तो इनके लिए मार्च बहुत अच्छा जाने वाला है। मार्च में हो सकता है अपने फैमिली के साथ या मतलब थोड़ा सा फैमिली के साथ भी अच्छे से टाइम बिताएंगे। और बाकी फाइनेंस के मामले में अगर देखा जाए तो इनके लिए मार्च बहुत अच्छा साबित होगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे 2 महीने से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जनवरी और फरवरी में अपने आप को स्टक पा रहे थे और फरवरी में किसी तरह से किसी चीज़ में फंस गए थे, तो किसी तरह के स्कैंडल भी हो सकता है इनके साथ फरवरी में, तो उससे इनको बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन मार्च इज़ लुकिंग वेरी फेवरेबल एंड मार्च में फाइनेंस इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और हो सकता है इनको किसी तरह फाइनेंशियल पैसा का फ़ायदा हो जाए, तो ये अपने पैसे को किसी जगह अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें। कोई घर लेना चाहते हैं या कोई बैंक में कुछ कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं ये मार्च के महीने में। और वैसे भी मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर होता है, ईयर का फाइनेंशियल मंथ होता है एक्चुअली। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि इनको कोई ना कोई अप्रैल में, मार्च और अप्रैल इनका फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, और अप्रैल में इनको किसी ना किसी तरह से पब्लिकली बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएशन मिलेगा, लोग अडोर करेंगे। हो सकता है कोई प्रमोशन मिल सकता है जॉब में, नई जॉब करना चाहते हैं तो कोई नई जॉब मिल जाएगी और उसके लिए इनको दूसरी जगह भी चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। और इनको मतलब इनको कोई बहुत ही अथॉरिटिव पोस्ट मिल सकती है, इनको राजा की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर ये किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी इनके बहुत लाखों सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और इनको पब्लिकली बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है मतलब अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल इनका पैसे के लिए, जॉब के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इवन अप्रैल में तो इनको प्रमोशन और पब्लिकली अप्रिसिएशन मिलने के भी काफ़ी चांसेस हैं। प्रमोशन मतलब और थोड़ा सा जॉब भी चेंज कर सकते हैं अगर ये चाहते हैं तो। और मई में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मई में थोड़ा सा फाइनेंशियल में अगर ये किसी पुरानी नौकरी या कोई इनका हो सकता है कोई एक्स इनके पास आना चाहता हो, वो अर्थ साइन का लग रहा है, या ये किसी अपने एक्स को छोड़ के फाइनली छोड़ के जाना चाहते हो तो ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि मई में थोड़ा सा स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो मई में थोड़ा सा इनको फाइनेंस का और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनके पास पैसा आया है कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से किसी चीज़ में खर्चा कर दें, बहुत बड़ा कोई खर्चा आ जाए तो उसमें एकदम से ये मतलब पैसा सारा खर्चा कर दे तो फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको मार्च और अप्रैल में गेन हुआ है वो सारा पैसा ये किसी तरह पार्टी में, दोस्तों में, ड्रिंक में किसी तरह ऐसे ना खर्चा कर दें, उसको इनको सेव करना चाहिए। पैसे को थोड़ा सा इनको इस समय पकड़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो इनको किसी न किसी तरह फाइनेंशियली और फिज़िकली मेंटली भी वो हो जाएगा, नहीं तो फिर इनको सेहत भी इस चीज़ से इस मतलब टेंशन में फिर इनकी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का इनको ध्यान रखना होगा मई में। अब देखेंगे जून में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत अथॉरिटिव रहेंगे ये इस समय, जो भी डिसीज़न लेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे इनके, और पूरे तरह फोकस होंगे अपने काम में, अपने सब तरह के डिसीजंस में। और क्या कहते हैं, हो सकता है किसी लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनाई के साथ ये डील कर सकते हैं जून के महीने में। ये हो सकता है वो कोई इनसे मिलने आए, मतलब कोई इनकी पुरानी एक्स हो, ऐसा भी हो सकता है जिसको वो छोड़ के जा चुके हैं, जिसके साथ ब्रेकअप हो चुका है इनका, तो हो सकता है वो वापस आए इनके पास रिकन्सिलेशन करने के लिए, किसी तरह से मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनसे साथ कांटेक्ट बनाना चाहती हो और इनसे मिलना चाहती हो, तो रिकन्सिलेशन करना चाहती हो, तो जून में उनके साथ कोई मैसेज का कम्युनिकेशन हो सकता है। बाकी वर्क प्लेस पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये काम करेंगे और इनकी काम की सब लोग तारीफ़ करेंगे और पूरी तरह अपने काम में ये फोकस रहेंगे जून के मंथ में। अब देखते हैं जुलाई में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो
तो आई मस्ट से कि इनके पास 2 क्वींस का तो कार्ड आए हैं, तो जो ये 2 लोगों के साथ एटलीस्ट ये डील कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पाइसेस और उसका कार्ड आया था जेमिनाई का, और इसमें भी जेमिनाई एक्वेरियस और लिब्रा, और इसमें कैप्रिकॉर्न और वर्गो टॉरस, कोई 2 लेडीज़ के साथ ये इस वक्त शायद डील कर रहे हैं। एक इनकी पास्ट पर्सन है, एक इनकी रिसेंट में है, हो सकता है ये शादीशुदा हों, ये इनकी वाइफ हैं। तो ये अपने या तो इनकी वाइफ कोई नई जॉब वगैरह करेंगी, या ये इनका खुद का जॉब में बहुत अच्छा फाइनेंस में पूरा ध्यान रहेगा, पूरा फोकस इनका काम में रहेगा। जुलाई में पूरी तरह से अपने काम में फोकस हो जाएंगे, और ये जो भी करेंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इनको पैसे की बहुत अच्छा गेन होगा। और अगर हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ भी जून जुलाई में इनकी अच्छी रहने वाली है, सेहत के लिए कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया अगस्त में। तो अगस्त ज़्यादातर लियोस का बर्थडे मंथ होता है, तो इस बर्थडे में हो सकता है इनके पास कोई लव का पैशनेट आवर आ जाए, या किसी तरह से और ये कोई जॉब ऑफर आ जाए, या हो सकता है जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें कुछ स्विच करना चाहते हो तो वो भी कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई नया वेंचर, कोई नया ऑफर, या कोई नया लव पैशनेट ऑफर। तो वो फायर साइन के पर्सन के थ्रू आ सकता है, या जो नए लवर होंगे इनके वो फायर साइन के हो सकते हैं। वो इन्हीं की तरह फॉलो वाटर साइन फॉलो फायर साइन होंगे, लियो एरीज एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। वो फायर साइन के होंगे वो, और इनके पास इनको बहुत पसंद करेंगे, उनके साथ डेट शायद करना चाहते हो, तो एक नया ऑफ़र भी लियोस के लिए आ सकता है। तो लियो के लिए देखा जाए तो ये समय मतलब ये 2023 में लियोस के पास बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि लोग अपने आप इनके जो भी अपोजिट जेंडर होगा, चाहे ये अगर ये बॉय हैं तो गर्ल्स, और गर्ल है तो बॉय, इन लोग के प्रति अपोजिट साइड में अट्रैक्ट करेंगे इतना ज़्यादा कि लोग इनको खुद से आगे बढ़ के ऑफ़र करेंगे। और 2 लोग के साथ ये ऑलरेडी डीट कर ही रहे हैं, एक इनकी पास्ट पर्सन है, एक इनके साथ जो अभी इस वक्त हैं प्रेजेंट में, और एक और नया ऑफ़र दिखाई दे रहा है। अब अगर ये ऑफ़र जॉब से रिलेटेड है तो फिर हो सकता है कि अगस्त में कोई नई जॉब स्विच करेंगे, और अगर ये लव का मामला है तो आई डोंट नो लियो को पता है क्या करना है उनको। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो वही लियो कहेंगे बाप रे अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है इस वक्त, आई एम नॉट अवेलेबल नाउ। ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशली। ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, और मतलब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे इस वक्त, और बोलेंगे भाई अगर कोई लव ऑफ़र है तो कहेंगे कि भाई अभी आई एम नॉट अवेलेबल। और अगर ये किसी तरह से अगर इनकी कोई पास्ट पर्सन है तो उसको भी ये थोड़ा सा ब्लॉक करना चाहेंगे, हो सकता है ब्लॉक भी कर दें ये सितंबर में, ये उसके साथ ब्लॉक कर दें, और थोड़ा सा ये अपने गार्ड्स अप रखेंगे कि मतलब अब कुछ नहीं भाई, अब तो सिर्फ एक अगर वाइफ है इनकी तो ठीक है, या अगर इनकी जो भी रिसेंट में गर्लफ्रेंड है उसी के साथ ये रहना पसंद करेंगे इस समय, अपने एक्स गर्लफ्रेंड और आगे कुछ नया ये चालू नहीं करना चाहेंगे, बहुत डिफेंसिव मोड में रहेंगे। और अपने जॉब वगैरह में भी क्योंकि पूरी तरह इनका पूरा फोकस रहेगा, पूरी तरह डेडिकेटेड होंगे, तो उसमें भी इनका काफ़ी ध्यान और काफ़ी एनर्जी जाएगी। तो सितंबर में ये थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स अगेन। तो हो सकता है भाई ये जो भी फायर साइन के जो भी इनके पास एक नया प्रपोजल आया था अगस्त में, वो ये अगस्त में, और ये आया है अक्टूबर में। तो अगस्त में इनके पास जो भी नया प्रपोजल आया है, अगर ये जॉब से रिलेटेड है या अगर कोई पैशनेट न्यू ऑफ़र है, तो ये कोई फायर साइन के पर्सन है, और ये कोई ये वाटर साइन के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये 2 इनके पास एक न्यू ऑफ़र आ रहे हैं। 2 एसेस के कार्ड मैंने पहली बार रीडिंग में देखे हैं, 4 रीडिंग्स में कर चुकी हूँ।
ये 5th रीडिंग है हमारे लियोस की। और इसमें पहली बार मैंने एसेस के कार्ड देखे हैं। एसेस के तो एस मतलब कुछ नया स्टार्ट करेंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लव हो, चाहे हीलिंग हो। ये किसी क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, उसमें कुछ नए ऑफर आ सकते हैं। किसी तरह से इनकी लव में पैशनेट शुरुआत हो सकती है, एक नया लव स्टार्ट हो सकता है, या इनकी कोई जॉब में कोई नई जॉब को स्विच करना चाहते होंगे। हालांकि ये अपने आप को डिफेंस करेंगे कि भाई नहीं, अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी इनके पास ऑफर्स बहुत आएंगे, क्योंकि ये इतना इस वक्त इनका ऑरा और इनका काम इतना अच्छा होगा कि लोग ऑटोमेटिकली इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनको चाहेंगे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने पास लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव ये रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो हमारे लियोस के लिए ये मतलब वो अपने थोड़ा सा बीवेयर रहें और अपनी थोड़ी सी, वैसे तो अच्छी बात है कि लोग आपको अच्छा भी लगता है लाइमलाइट में रहना। लियोस को अट्रैक्टिव होते हैं, उनको अटेंशन बहुत प्यारा होता है और हर जगह जहाँ भी जाते हैं ऑटोमेटिकली वो लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। तो हमारे लियोस की ये खासियत होती है, थोड़ा टेंशन होर होते हैं वो लोग, थोड़ा उनको पसंद होता है टेंशन। तो इस साल उनका 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अटेंशन मिलेगा। अगर लव चाहते हैं तो लव भी ऑफर्स आ रहे हैं, अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने के भी ऑफर इनके पास आ रहे हैं लियोस के पास। बस शुरू के 2 मंथ्स में जनवरी और फरवरी में और मई में, जनवरी फरवरी और मई में मुझे थोड़ी सी ट्रबल दिखाई दे रही है। और सितंबर में ये थोड़े से खुद से डिफेंसिव रहेंगे, और अगर किसी प्रॉब्लम से इनको जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा इन मंथ में थोड़ा सा इनको ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए उसके बाद फिर हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर तक हमने देखा था एक नया न्यू ऑफर आया है इनके पास। और अगर ये हीलिंग का भी कार्ड होता है तो अगर ये किसी तरह से किसी बात को लेकर, किसी चीज़ अपनी सेहत के लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इनको अक्टूबर में उसकी कोई अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी, कोई नया इनको हेल्थ का वो मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह से इनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी बहुत समय से, तो वो उसमें इनका सुधार आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो फिर से यह दिखा रहा है कि किसी तरह से कोई स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ सकती है। ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इस समय, अक्टूबर में ये बहुत कॉन्फिडेंस होंगे। अक्टूबर नवंबर में, तो ये नवंबर में आया है। नवंबर में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो नवंबर में ये काफ़ी स्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और इनका फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये हर तक हो सकता है इनके ये अपने घर में कोई पेट भी पालें, कोई बर्ड हो सकती है, कोई पैरेट हो सकता है बहुत। और इनका ये जो जहाँ रहेंगे वो कोई फ्लैट या कॉन्डो में रहना पसंद करेंगे। और क्या कहते हैं, बहुत मतलब बहुत इस समय अट्रैक्टिव दिखेंगे और अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अपने फाइनेंस इनको इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा और लोगों को ये पता रहेगा कि इस वक्त लियोस काफ़ी स्टेबल हैं और इनकी मनी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। मतलब इनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और हर इंसान जानेगा कि लियोस का इस समय काफ़ी अच्छी स्टेबल है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो। और इनके आसपास बहुत पॉजिटिविटी भी रहेगी, तो इनके आसपास भी लोग जब इनसे बात करेंगे तो उनको लगेगा हाँ लियो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर कुछ सेहत को लेकर प्रॉब्लम चल रही है तो इनकी सितंबर अक्टूबर में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और नवंबर तक आते आते इनकी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम जो भी है चाहे वो सेहत में ही हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है 2023 में। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको आराम से मिल रही हैं, बहुत सारी मिल रही हैं। जो भी पास में इनको जनवरी फरवरी शुरुआत के 2 मंथ्स इनके काफ़ी थोड़े से ट्रबल वाले दिख रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी फरवरी मई एंड सितंबर जनवरी फरवरी अगस्त एंड सितंबर और मई में थोड़ी सी ट्रबल है।
और लास्ट मंथ जो है इनका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लास्ट मंथ में जो कह रहा है कि इनके पास जो भी पैसा होगा, हो सकता है कहीं बाहर जाएं, कोई तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई डोनेशन कर सकते हैं, किसी एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं। इस समय इनके पर्सन के साथ, इनके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। और इनके जो भी लोग होंगे, जो भी इनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनके साथ भी इनका काफ़ी अच्छा वो रहेगा। और ये समय काफ़ी चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पैसे आएंगे इनके पास इस समय मनी वाइज काफ़ी अच्छे होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये अपनी मनी को थोड़ा बहुत कहीं कहीं डोनेट करना पसंद करेंगे, लोगों को देंगे जो भी ज़रूरतमंद होगा। हो सकता है किसी एनजीओ से जुड़े हों, क्योंकि लियोस काफ़ी चैरिटी वगैरह भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत काइंड हार्टेड और उनका हार्ट बहुत बिग होता है, बड़ा होता है। तो ये लोग काफ़ी चैरिटी करना भी पसंद करते हैं। और तो ये लोग लास्ट मंथ में हो सकता है कहीं बाहर जाएं, मंदिर जाएं, गरीबों को कुछ खिलाएं, भंडारा वगैरह कर सकते हैं, या मंदिर में जाके कहीं सेवा कर सकते हैं, कुछ दान वगैरह दे सकते हैं, या किसी तीर्थ स्थान पे जाने की वो करें और वहाँ पे जाके कुछ अपना दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं। तो दिसंबर मंथ इनका ऐसे जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इनका बस खाली 4 मंथ्स में थोड़ा सा ट्रबल दिख रहा है। उसमें इनको अपना अप्रैल मई में इनको थोड़ा सा अपना मई मंथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया था उसमें थोड़ा इनको फाइनेंस और अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी मई और फरवरी में इनको थोड़ा सा ज़्यादा, कि फरवरी में इनके साथ कोई स्कैंडल में ना फंस जाएं, या किसी तरह की अगर ये कोई इनको एडिक्शन है किसी तरह का, तो उसमें, या बहुत ज़्यादा वर्क काम में अगर वर्कहॉलिक हो सकते हैं ये फरवरी में। तो क्योंकि फरवरी में डेविल का कार्ड आया है, तो फरवरी में इनको थोड़ा सा अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे ओवरऑल इनका अच्छा जाने वाला है समय। लव के मामले में भी इनका अच्छा रहेगा। एंड अब देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं हमारे लियोस के लिए। व्हाट एडवाइस रोमांस एंजल वांट्स टू टेल अबाउट आवर लियोस इन 2023। न्यू ईयर में हमारे लियोस के लिए क्या एडवाइस है, हमारे सिंह राशि वालों के लिए हमारे एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज गिव मी द एडवाइस आवर एंजल्स, प्लीज गिव मी द एडवाइस आवर एंजल्स एंड सिंगर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी एडवाइस। ओके, हियर वी गो। हेल्पफुल पीपल। तो ये हेल्पफुल पीपल का जो कार्ड है वो ये कहता है कि आपके आसपास बहुत सारे हेल्पफुल पीपल हैं लियोज, या आप लोगों को हेल्प करेंगे। जैसे कि हमने देखा था लास्ट मंथ में आप चैरिटी वगैरह करेंगे दिसंबर में, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास या तो बहुत हेल्पफुल पीपल हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप उनके साथ भी हेल्प ले सकते हैं। लोग आपको हेल्प करना चाहेंगे, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो आपके आसपास काफ़ी हेल्पफुल पीपल हैं। तो कभी आप अपने आप को ये ना महसूस करिएगा कि आपके कोई साथ नहीं है या सब लोग आपको अपोजिट हैं, ऐसा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बी असर्टिव। तो वैसे तो हमारे लियोज में काफ़ी कॉन्फिडेंट और असर्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी बी असर्टिव का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगे, कभी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको उस समय अपने आप को समझाना होगा, असर्टिव रहना होगा। और अगर जो कोई काम आपको ऐसा लगे कि ये काम सही नहीं चल रहा है, या मैं तो इतना एफर्ट कर रहा हूँ और मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा असर्टिव रहना होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना होगा, अपने आप को थोड़ा सा लगातार वो काम करते रहना होगा, कंसिस्टेंसी में करते रहना होगा, जिससे आपको कि आगे चल के उस चीज़ के रिजल्ट ज़रूर दिखाई देंगे। क्योंकि मंथ के शुरुआत में हमने देखा जनवरी फरवरी इज़ नॉट फेवरेबल फॉर यू, बट जैसे ही वो मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, लेकिन फिर मई में कुछ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 2-3 महीने
और उधर सितंबर में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा आप डिफेंसिव रहेंगे, आप अपने आप को बचा के चलेंगे। थोड़ा सा बचत का भी ध्यान रखिएगा। आपके पास पैसा बहुत आएगा तो आप उसको अच्छे से जगह पे इन्वेस्ट करिए और अच्छे से खर्च करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा पार्टिंग या ड्रग या ऐसे कुछ एडिक्शन में नहीं फंसिएगा। और तो फिर आपका मतलब आप अपने पैसे को थोड़ा बचा के रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशंस, तो पीसफुल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि इस वक्त आपको अपने आप को पीसफुली रखना होगा, असर्टिव रखना होगा। हो सकता है बहुत सारी आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आए 2023 में जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो, आपको ऐसा लगे, क्योंकि शुरुआत के मंथ में हमने देखा था कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये कैसा साल है, इस साल मुझे तो लग रहा नहीं अच्छा होगा, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिएगा और किसी तरह के कोई आपको कोई बदनाम भी कर सकता है शुरू के फरवरी मंथ में, तो थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो वो उस चीज़ बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आपको बहुत अपने आप को पीस रखना होगा अपने अंदर, बहुत कूल काम वे में उस सिचुएशन के साथ आप हैंडल करिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत नहीं किया है तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता है। तो सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। रोमांस, तो हमारे लियोस वाले के लिए, लियोस के लिए हमने देख ही लिया कि रोमांस के ऑफर बहुत आने वाले हैं इस वक्त। रोमांटिक लोग अब बहुत ज़्यादा इनके प्रति लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर ये लड़का हैं, लड़के हैं, बॉयज़ हैं तो गर्ल्स बहुत अट्रैक्ट होंगी, और अगर गर्ल हैं तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा इनके प्रति अट्रैक्ट होंगे। अपोजिट सेक्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेंगे, पर इनको ये देखना है कि इनको ये कितनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रह सकते हैं। भाई बाद में तो हमें ओवरऑल, और अगर ये प्रेजेंट में किसी के साथ ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या अगर ये मैरिड हैं तो फिर इस बात का इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से उनकी फैमिली लाइफ हर्ट हो जाए, या अगर कोई गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी तो वो हर्ट हो जाए और वो चली जाए और पता चला दूसरे के चक्कर में पहली को भी वो कर दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा लियोस। और ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर लियोस। एंड फिर अब हम देखते हैं कि हमारे शीट्स एंड चाइम्स क्या कहते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लियोस, हमारे लियोस के लिए क्या नेम इनिशियल्स निकल के आ रहा है और चाइम्स क्या कह रहे हैं हमारे लियोस के लिए इस साल। For our wonderful Leos, please give me the message. Please give me the name initials. पहले हम देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। ओके, फिश का साइन आया है आपके लिए। फिश का साइन आया है। फिश मतलब अबंडेंस होती है। हो सकता है आप किसी पाइसेस के साथ भी डील करें तो फिश आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है वो पाइसेस हों जिनके साथ आप प्यार करते हों, और जो आपके साथ जीवन साथी बने, जो आपकी सोलमेट पाइसेस हो सकती हैं। फिश को मतलब अबंडेंस भी होता है, प्रॉस्पेरिटी से फिश का रिलेशन होता है। तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ सकती है इस साल, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस साल ओवरऑल। जैसे कि हमने देखा था पैसे बहुत आएंगे इस समय, फाइनेंशियल आपका ये स्टेबिलिटी बहुत रहेगी इस साल। तो आप किसी पी नाम के, नहीं पी नाम का आया है, इनिशियल यू आया है, PUQ आया है। तो PUQ और उनका नाम का हो सकता है, पीहू हो सकता है उनका नाम, क्यू से हो सकता है या वो कुवैत में रहती हूँ, या पी से पालमपुर हो सकता है, यू से UK हो सकता है, वहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हों, या उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। ओ भी आया है तो PO हो सकता है, POU। प्योरिटी भी हो सकता है। प्योरिटी तो आपके रिश्तों में, आपके जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके जीवन साथी हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उनका लव आपके लिए बहुत प्योर होगा, या आपका लव उनके लिए बहुत प्योर है। पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर वो किसी तरह से डिफेंसिव हो, या अगर वो उनको ऐसा लगे कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा सा वो अपने आप को इनसिक्योर फील करें, तो आपको उनको अपना विश्वास दिलाना होगा। क्योंकि हमने एकदम शुरू में देखा था कि वो किसी तरह से वो क्रॉस का आया था। तो काल जो हमें ये बताता है
कि आप किसी तरह से डिफेंसिव हो सकती हैं। और तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी भावनाएं हर्ट नहीं हो, जिनको भी आप इस वक्त डेट कर रहे हैं या जिनके साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी वाइफ को ऐसा कुछ हर्ट ना हो। तो POUK नाम के नेम इनिशियल्स आए हैं जिनके साथ आप इस साल डील करेंगे, या हो सकता है आपके पास इन नामों की कोई लव प्रपोजल्स आए, या आप इन सारे शहरों से रिलेटेड। P से पंजाब भी हो सकता है, O से हो सकता है, U एंड फिश का चांस आया। और हम देख लेते हैं हमारे पास चांस और क्या आ रहे हैं, और चांस क्या आ रहे हैं हमारे पास फॉर अवर लियोज। ओके, और एक ये पेटल का चांस आया है, तो हो सकता है हमारे लियोज या उनके जो भी अदर हाफ है उनको गार्डनिंग का बहुत शौक हो, या वो पहले अगर आप लोग मिलें एक दूसरे से तो फ्लावर्स वगैरह दें एक दूसरे को, तो गार्डनिंग का शौक काफ़ी हो सकता है। ग्रीनरी से, नेचर से बहुत प्यार, नेचर लवर हो सकते हैं, या नेचर से रिलेटेड कोई जॉब में हो सकते हैं, फॉरेस्ट में हो सकते हैं, या बॉटनी और उससे नेचर, बॉटनी से उनका रिलेशन हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं बॉटनी के, मतलब कुछ नेचर से संबंधित आपके जो अदर हाफ हैं वो हो सकते हैं, या आप ऐसा कोई काम करते हैं जो नेचर और फूल पौधों से संबंध रखता है। और ये पीकॉक का भी आया है, तो फिर आप इस साल आपके बहुत ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का ईयर है, और आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल, और आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आने वाले हैं, चाहे वो लव ऑफ़र हो, चाहे जॉब का न्यू ऑफ़र हो, कुछ आप स्विच कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है जॉब में। तो मोर का भी साइन आया है। पीकॉक का साइन हमेशा पीस एंड हारमोनी का और लव का भी संकेत देता है हमें, न्यू लव का। और ये लोटस का साइन आया है, तो लोटस मीन्स फिर से एक बार लक्ष्मी की तरफ वो करते हैं, क्योंकि उनका वो जिनका आसन है गुलाब कमल का फूल, तो कमल का फूल एक बार फिर से आया है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो हो सकता है आप बीजेपी में हो और आपका साइन कमल हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक साइन आया है कमल का। एंड हार्ट का साइन आया है, तो फिर इस साल आपको न्यू लव तो मिलने ही वाला है, वो तो हमने देखा ही था, बहुत सारे लव ऑफर्स वगैरह, पैशनेट ऑफर्स आएंगे, और हो सकता है वन नाइट स्टैंड वगैरह के भी ऑफर्स आए आपके पास, क्योंकि हमने एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड देखा था। एक नई पैशनेट शुरुआत हो सकती है, काफ़ी लोग आपकी तरफ अपोजिट सेक्स काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, और आपको काफ़ी चाहेगा कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा थोड़ा सा। एंड अब देखते हैं कि हमारे चिट्स क्या कहते हैं फॉर अवर लवली लियोज, अवर डायनेमिक लियोज। प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ईयर 2023 फॉर अवर लवली लियोज। क्या मैसेजेस हैं हमारे लियोज के लिए इस साल 2023 में? ओके, लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप जिसके साथ भी जो भी आपको पसंद करता है, या जो भी जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। हो सकता है आप कहीं किसी और सिटी में रहते हों, वो किसी और सिटी में रहते हों, तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है लियोज। और ओ टॉक्सिक लव आया है, तो हमने ये भी देखा था कि फरवरी में जब डेविल का कार्ड आया था, तो वो टॉक्सिक लव हो सकता है आपका। तो आप किसी के साथ आप सेक्सुअली अटैच हो सकते हैं इस साल फरवरी में। हो सकता है वैलेंटाइन डे में कोई आपको प्रपोज करे, तो इस तरह से आपका कुछ उसके साथ सेक्सुअल अटैचमेंट हो जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आगे चल के फिर आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो हर्ट हो सकती हैं, और मैरिज पे आपकी इसका प्रभाव आ सकता है। बच्चों हैं तो बच्चों पे प्रभाव हो सकता है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप किसी भी ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में ना पड़ें, या अगर आपकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो फिर दूसरी के लिए आप मतलब ना करिएगा किसी भी तरह का इस तरह का। और हो सकता है आप अल्कोहल या ड्रग्स के नशे में ऐसा कुछ करें,
कोई मूवमेंट हो जाए, तो वो सब चीज़ों का आपको फरवरी में बहुत ज़्यादा, जनवरी और फरवरी में आपको ध्यान रखना होगा। एंड पैशन, पैशन, पैशन देखिए आए, मतलब जो भी हमारे टैरो कार्ड आए थे उन सबको ये चिट्स कंफर्म कर रही हैं, रिकन्फर्मेशन आ रहा है हमारे पास बार बार। तो पैशन का कार्ड भी हमने देखा था, एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया था हमारे पास सितंबर में, तो वो पैशन का ही कार्ड होता है। और फरवरी में भी पैशन एक हो सकता है, पैशन कोई पैशनेट लवर आपके सामने आ सकता है, या कोई वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो सकता है आपके लिए, मतलब उसको हर हाल में, चाहे आप मैरिड हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको आपको चाहिए चाहिए चाहिए, और वो आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ और वो लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आगे चल के ये चीज़ ट्रबल दे जाएगी। गिफ्ट्स, तो आपको इस साल बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, और बहुत सारा अबंडेंस आपके पास आएगा। गिफ्ट्स मनी के रूप में भी आ सकता है, या हो सकता है कोई आपको, जैसे हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास फ्लावर्स वगैरह भी आए थे, तो फ्लावर्स वगैरह भी की तरह कोई आपको किसी ना किसी तरह से गिफ्ट देगा, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और लास्ट ईयर मतलब दिसंबर में हमने देखा था 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उसमें भी यही था कि आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, आपके जो आपके वो होंगे पार्टनर होंगे उनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो हो सकता है दिसंबर में किसी की बर्थडे वगैरह हो तो आप लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दें। स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये आपकी हो सकता है, क्योंकि ये 2023 केतु का साल होता है, तो केतु हमारे जो होते हैं वो स्पिरिचुअल प्लैनेट होते हैं बहुत, मतलब केतु एक साधु संत का साइन होता है, बहुत स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है, अध्यात्म की तरफ हमको ले जाता है हमेशा। जितने भी मटेरियल थिंग होती हैं उन सब से हमारा ध्यान हटा के वो भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ हमको ले जाता है। तो 2023 जिसका टोटल है 7 नंबर, तो 7 नंबर हमारे केतु देव का नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो हो सकता है इस साल आपकी किसी न किसी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाए, और आप इन सब मटेरियल चीज़ों को छोड़ के, सब जो भी आपकी लवर्स वगैरह हैं, सेक्स वगैरह हैं, इन सबको छोड़ छाड़ के आप अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएं। आपको कोई ऐसा स्पिरिचुअल टीचर मिल जाए, कोई काउंसलर मिल जाए, कोई आपको लाइफ कोच आपका ऐसा मिल जाए जो आपको हर तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहे। जैसे हमने दिसंबर में देखा था कि हम लोग आप लोग किसी हो सकता है तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, वहाँ आप डोनेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो हो सकता है कि दिसंबर में, इस साल के 2023 के दिसंबर में आप कहीं किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ आपको कोई गुरु मिल जाए जो आपको इन सब चीज़ों से कहे बेटा ये सब कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ भगवान है, और सच भी है। गुरु ही हमको भगवान की तरफ ले जाते हैं। तो हो सकता है कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाए जिसकी वजह से कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाएं, और आपका पूरा लाइफ पाथ ही चेंज हो जाएगा फिर। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इस साल स्टार्ट हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में, 2023 दिसंबर में। प्रोफेसर और डॉक्टर, तो आप जो आपके पार्टनर आ रहे हैं, या आपके हो सकता है आप खुद प्रोफेसर या डॉक्टर के प्रोफेशन में हो, या किसी तरह के हीलर भी हो सकते हैं। तो अगर आप, या आपके वो अदर वन होंगे हीलर, या आप इस प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर, हीलर या प्रोफेसर, काउंसलर भी हो सकते हैं। विद इन 9 मंथ, तो विद इन 9 मंथ में, या हो सकता है सितंबर में आपके कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप इन सब चीज़ों से, हो सकता है आप किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएं, या आप कोई बहुत बड़ा फाइनेंस वो हो, या आपकी कोई विश हो तो वो फुलफिल हो जाए। तो 9 मंथ में कुछ हो सकता है आपके साथ, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में, या हाँ सितंबर, अगस्त या सितंबर में हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो जाए। तो ये थी मेरी लियो की रीडिंग। होप यू लाइक इट, एंड होप दिस हेल्प, एंड प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो गिव थम्स अप फॉर माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, एंड आई एम सेंडिंग you love and light. Okay, bye, take care, love you all.